रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए ये गौरव का विषय है। 8 साल आदरणीय मोदी जी के बतौर प्रधानमंत्री पूरे हुए हैं और 8 साल का ये कार्यकाल बहुत बेहतरीन रहा भारत के लिए। और ऐसे में इस कार्यक्रम का आयोजन हिमाचल प्रदेश में और शिमला में किया जा रहा है, ऐतिहासिक रिज के मैदान से। पूरे देश भर से लोग इसमें जुड़ेंगे, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसमें जुड़ेंगे, सभी जिला मुख्यालय में इसका वर्चुअल माध्यम से जो है इसका प्रसारण भी होगा। तो बड़ी घड़ी है हमारे लिए, महत्वपूर्ण है। हमारे हिमाचल प्रदेश छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी इतना सम्मान हमको हासिल हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से, इस कार्यक्रम के आयोजन करने से। और बहुत उत्साहित है हिमाचल प्रदेश के सभी लोग, और स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जिस तरह का एक बहुत करीब का रिश्ता, दिल का रिश्ता हिमाचल के साथ है, तो निश्चित रूप से इसमें हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा। हमने अभी देखिए, वो अभी पीएमओ से कंफर्म होना है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमने एक प्रस्ताव किया है उनके समक्ष कि जो हमारा सीटीओ है, डीसी ऑफिस के सामने से होकर के यहाँ रानी झांसी पार्क के करीब तक, यहाँ तक प्रधानमंत्री जी को हमारे हिमाचल के लोग जो अलग अलग जगह से आएंगे उनका अभिवादन करें। हम जानते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से कई तरह की पेचीदगियाँ इसमें हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो कम से कम उनका दर्शन करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए हम सड़क के किनारे खड़े होकर के उनको, कांग्रेस वालों ने बोलना ही है कुछ ना कुछ, और उनके बोलने के मुताबिक जो है न प्रदेश चलेगा न देश चलेगा। मैं बड़ा साफ कह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो इस बात को लेकर के बैठे हुए हैं कि हमारी बारी है। और उनको इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ, उनको समझ लेना चाहिए कि अब जो है रिवाज बदल गया है, रिवायत बदल गई है। अब वो बारी का इंतज़ार करेंगे तो वो बारी बहुत लंबे समय के बाद, कहीं 50 साल भी लग सकते हैं उसके लिए। अब बारी जिसकी आई है वो चलती रहेगी। मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए ये गौरव का विषय है। 8 साल आदरणीय मोदी जी के बतौर प्रधानमंत्री पूरे हुए हैं और 8 साल का ये कार्यकाल बहुत बेहतरीन रहा भारत के लिए। और ऐसे में इस कार्यक्रम का आयोजन हिमाचल प्रदेश में और शिमला में किया जा रहा है, ऐतिहासिक रिज के मैदान से। पूरे देश भर से लोग इसमें जुड़ेंगे, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसमें जुड़ेंगे, सभी जिला मुख्यालय में इसका वर्चुअल माध्यम से जो है इसका प्रसारण भी होगा। तो बड़ी घड़ी है हमारे लिए, महत्वपूर्ण है। हमारे हिमाचल प्रदेश छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी इतना सम्मान हमको हासिल हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से, इस कार्यक्रम के आयोजन करने से। और बहुत उत्साहित है हिमाचल प्रदेश के सभी लोग, और स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जिस तरह का एक बहुत करीब का रिश्ता, दिल का रिश्ता हिमाचल के साथ है, तो निश्चित रूप से इसमें हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा। हमने अभी देखिए, वो अभी पीएमओ से कंफर्म होना है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमने एक प्रस्ताव किया है उनके समक्ष कि जो हमारा सीटीओ है, डीसी ऑफिस के सामने से होकर के यहाँ रानी झांसी पार्क के करीब तक, यहाँ तक प्रधानमंत्री जी को हमारे हिमाचल के लोग जो अलग अलग जगह से आएंगे उनका अभिवादन करें। हम जानते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से कई तरह की पेचीदगियाँ इसमें हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो कम से कम उनका दर्शन करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए हम सड़क के किनारे खड़े होकर के उनको, कांग्रेस वालों ने बोलना ही है कुछ ना कुछ, और उनके बोलने के मुताबिक जो है न प्रदेश चलेगा न देश चलेगा। मैं बड़ा साफ कह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो इस बात को लेकर के बैठे हुए हैं कि हमारी बारी है। और उनको इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ, उनको समझ लेना चाहिए कि अब जो है रिवाज बदल गया है, रिवायत बदल गई है। अब वो बारी का इंतज़ार करेंगे तो वो बारी बहुत लंबे समय के बाद, कहीं 50 साल भी लग सकते हैं उसके लिए। अब बारी जिसकी आई है वो चलती रहेगी।